सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। लंका नगरी जब विभीषण से मुलाकात हुई तो विभीषण बड़े उदास हुए जा रहे थे कि महाराज पता नहीं भगवान मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे कि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि प्यारे उदास क्यों होते हो, मुझे देखो, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मुझ में क्या ऐसा भगवान ने देख लिया। हाँ, दुनिया में किसी को कुरूप कहना हो तो लोग यही कहते हैं कि अपनी शक्ल देख बंदर जैसा लग रहा है। तो मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, बंदर हूं। और बंदर का नाम लोग सुबह सुबह लेना पसंद नहीं करते। प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न में ले आहारा। सुबह सुबह कोई बंदर का नाम ले लेता, अरे लोग कहते किसका नाम ले रहे हो, भोजन भी नसीब नहीं होगा। हर प्रकार से मैं अयोग्य हूं और भगवान ने जब मुझ पर कृपा कर दिया विभीषण, तो तुम पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। विभीषण की कथा भगवान से सुनाए। जब विभीषण भगवान की शरण में आए ना, और सब लोग पकड़ लिए, मारने के लिए खड़े हो गए कि दशानन का भाई है, शत्रु का भाई है, न जाने क्या सोच कर आया होगा, न जाने कौन उसकी चालाकी होगी, क्या चाल होगी। लेकिन तब हनुमान जी महाराज ने विभीषण की वकालत की। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भगवान की कथा भी सुनाते हैं और हमारी भी कथा भगवान को सुनाते हैं। सीता जी की कथा भगवान को सुनाई। सीता जी ने कहा था कि बेटे नाथ शक्रसुत कथा सुनाए हो। तो भगवान के पास जा तो रहे हो, लेकिन भगवान को कथा सुनाना, पर कौन सी सुनाओगे। हनुमान जी ने कहा माता आप ही बताओ कौन सी कथा सुनाओ। तो सीता जी ने कहा कि जयंत वाली कथा उनको सुनाना और अपने बाण का बल उनको याद दिलाना। क्योंकि उसके पहले हनुमान जी ने कहा था, जब माँ ने पूछा ना कि हनुमान बताओ प्रभु कैसे हैं, तो हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि यदि ये कह दूं कि बड़े मौज में हैं तो सीता जी बड़ी दुखी होंगी, और यदि ये कह दूं कि बड़े उदास हैं तो भी गड़बड़, क्योंकि ईश्वर कभी उदास होता है क्या। हनुमान जी बड़े धर्म संकट में पड़े कि अब कहूं क्या। भगवान आनंद के सागर, वो उदास तो कभी होते नहीं। और सीता जी से ये कह दूं कि बड़े मौज में हैं तो सीता जी नाराज हो जाएंगी। भाई घर वाली 3 महीने से चली गई हो अपने मायके और वहां से फोन करके पूछे कि हाँ जी कैसे हो, और पति कहीं ये कह दिया बड़े मौज में हो, फिर देखो क्या हश्र होता है। पत्नियां तो ये चाहती हैं कि भाई पति हमेशा ये कहता रहे नहीं नहीं तुम्हारी बहुत याद आती है, बड़ा दुखी हूं, तुम्हारी कमी लग रही। हनुमान जी ने भी इसी नियम का पालन किया। मां नाथ कुशल प्रभु अनुज समेता। भगवान बड़े कुशल हैं मां, प्रसन्न हैं, लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। वैसे भगवान कुशल हैं मां, लेकिन जब से आप चली आई हैं ना, तब से भगवान बड़े दुखी रहते हैं मां। और सच बताऊं, इतने दुखी हो गए हैं भगवान, अपना धनुष बाण भी भूल गए। कहीं धनुष पड़ा रहता है, कहीं बाण पड़ा रहता है। इसलिए सीता जी ने कहा कि बेटे जब तुम जाना ना, तो भगवान को बाण की बात की कथा सुनाना। नाथ शक्रसुत कथा सुनाए हो, उनको बाण का बल याद दिलाना। फिर भी जब हनुमान जी आए तो वो वाली कथा नहीं सुनाई, बल्कि कोई और कथा सुनाई और कहा कि महाराज बेगी चलिए प्रभु आनिया भुज बल खल दल जीत। दूसरी कथा सुनाई, लेकिन वो कथा नहीं सुनाई। बाद में एक दिन सीता जी मिली होंगी तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान मैंने तुझे कहा था ना कि वो वाली कथा सुना रहा और तूने वो सुनाई नहीं। बोले माँ मैंने इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि भगवान जहाँ बैठे थे वहाँ और भी लोग तो बैठे थे। मैंने सोचा कि वो कथा यदि मैं यहाँ सुनाऊं तो लोग क्या सोचेंगे कि जो अपनी पत्नी का ही दुख दर्द अभी दूर नहीं कर पाया है, हमारी क्या खाक करेगा। भगवान की महिमा कम हो जाती माता। इसलिए
मैंने वो कथा नहीं सुनाई। तो कहने का भाव हनुमान जी बड़े बुद्धिमान कथावाचक हैं, बड़े चतुर कथावाचक हैं। कब किस प्रसंग में कैसे क्या बोलना है वो हनुमान जी को बहुत अच्छी तरह से परख है। इसलिए सीता जी की कथा भगवान को सुनाई। वहां सीता जी दुखी हैं तो राम कथा सुना करके उनको आनंदित कर दिया। और यहाँ भगवान अपना बल भूल गए थे तो सीता जी के विरह की कथा भगवान को सुनाकर मानो उनको फिर से वीर रस में लाकर खड़ा कर दिया। वो है हमारे श्री हनुमान जी। इसलिए जब कभी विशेष कोई कथा सुनानी होती है ना, तब भगवान हनुमान जी को ही भेजते हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी कथावाचक हैं। आकर जब सीता जी की कथा भगवान को सुनाई, भगवान के नेत्र सजल हो गए और आंख में अश्रु लिए भगवान हनुमान जी से कहते हैं, बाबा तुलसी वर्णन किए। सुनु सूत तो ही समान उपकारी, सुन सूत तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। बहुत ध्यान से सुने ये चौपाई। भगवान स्वयं बोले हैं, गौर करना। हनुमान जी के समान हम जीवों पर कल्याण करने वाला कोई और नहीं। सुन सुत तो ही समान उपकारी, सुन सूत तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी, नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी। हे हनुमान जी, तुम्हारे समान कोई भी सूर, कोई भी मुनि, कोई भी मनुष्य। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।